चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास की 11 माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों सभी एकादशियों का व्रत किया करते थे, लेकिन उन्हें एकादशी व्रत का कोई भी फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटा कहता है, हे माँ, आप तो कहती हैं कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हे माँ, हमने तो सभी एकादशियों का व्रत किया, लेकिन हमें अभी तक क्यों नहीं फल मिला। फिर माँ ने कहा, हे बेटा, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। लेकिन बेटे ने कहा, माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर गया तो दूसरा गांव आ गया। वहां उसे एक सेठ मिला। वह सेठ दुखी और उदास होकर बैठा था। सेठ जी ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशियों का व्रत किया, लेकिन हमें एकादशी व्रत का कोई भी फल नहीं मिला, इसलिए मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें 11 व्रत का फल कब मिलेगा। तब वह सेठ बोला, हे पुत्र, तुम मेरे समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। बेटा, मेरे 3 लड़के हैं, मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत पड़ती है मकान गिर जाती है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैं जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप के पूंछ से आग बुझा दिया। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैलाकर बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला, अरे अब मैं तुम्हें खाऊंगा। लड़का बोला, भलाई का जमाना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तब सर्प बोला, मैं 100 साल का बुजुर्ग बूढ़ा बीमार सर्प हूँ, मैं रेंग भी नहीं सकता, ना ही मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार ही कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए आग लगाई थी ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा कर के अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं भगवान से मिलकर वापस आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुखों का निवारण भी पूछकर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाई, वह नदी में तैरने लगा। उसी समय एक मगरमच्छ उसकी टांग पकड़ ली। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछकर आओ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लूंगा। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरा गला हमेशा जलता रहता है, मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला, मैं भगवान से आपके दुख का निवारण पूछ लूंगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण बैठे हुए मिले। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोले, अरे भाई, तू कहाँ से आ रहा है और अब तू कहाँ जा रहा है।
बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं विष्णु भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे पूछूंगा कि मेरी और मेरी माँ ने सभी एकादशियों का व्रत किया, लेकिन हमें एकादशी व्रत का कोई भी फल अभी तक क्यों नहीं मिला। हमें एकादशी व्रत का फल कब मिलेगा, मैं यही भगवान से मिलकर पूछूंगा। तब वह ब्राह्मण देव बोले कि अरे तू भगवान को कैसे पहचानेगा। तब वह लड़का बोला, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा। तभी वह ब्राह्मण विष्णु भगवान के रूप में साक्षात प्रकट हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशियों का व्रत किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला। क्या हमारे व्रत में कोई गलती हो रही है? कृपया करके आप हमें बताइए। तब भगवान बोले, हे पुत्र, तुम वापस घर को जाओ। तेरी काकी को एक कन्या पैदा होगी, तू उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि तुझे एकादशी व्रत का फल कब मिलेगा। अब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पहले के जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या नहीं बांटी, इसलिए उसके गले में जलन रहती है। वह अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तुम उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की असरफियां थीं, लेकिन उसने वह खजाना ना किसी को दान किया, ना ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया, इसलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़ों के खजाने पर घसीटता रहता है। तो ऐसा करना, उससे कहना वह अपना खजाना गरीबों में दान कर दे, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसका एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे तक नहीं है। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब रोती है कि मेरे पिताजी के पास पैसा होता तो मेरा भी ब्याह करा देते। इसलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत बनता है तो वह भर भरा कर गिर जाता है। अगर वह सेठ अपने भाई की लड़की का ब्याह धूमधाम से करवा दे तो उसकी हवेली पूरी बन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछ लिया। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया का बेटा घर की ओर चल दिया। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बताया, इसलिए आपके गले में जलन होती रहती है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो सभी डर जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं? तू ऐसा कर, मेरा ज्ञान तू ही सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन भी मिट गई। मगरमच्छ खुशी से नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखा तो पूछा, तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैंने भगवान का दर्शन किया और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुखों का निवारण भी भगवान से पूछकर आया हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने के खजाने थे। आपने ना तो उस धन का दान किया, ना ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया, इसलिए आपका पेट उन 4 घड़ों के ऊपर घसीटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना यह 4 घड़ा भरा हुआ धन किसी गरीब को दान कर दोगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर कोई भी मेरे पास नहीं आता, सभी मुझसे डरकर भाग जाते हैं। तुम ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही रख लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण
सर्प की मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति भी मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से सारी बातें बताई। इस पर सेठ बोला, अरे भाई, अब मैं अपने भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ से खोजूंगा? तुम ऐसा करो, मेरे भाई की लड़की से तुम ही शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपने भतीजी की शादी उस बुढ़िया के बेटे से करा दिया और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह पनघट पर पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे आता हुआ देखकर भागे भागे बुढ़िया के पास पहुंचे और बोले, अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब सारा धन दौलत के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा, अरे क्यों जले पर नमक छिड़कते हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए, ना मालूम हुआ कैसा होगा। तभी उसने सामने से बेटे बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती उतारी और उसे घर के अंदर लाई। खूब मंगल गीत गाई। उसका घर अन्य धन से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ से बोला, हे माँ, काकी की लड़की हुई है क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुझे कैसे मालूम? तो बुढ़िया का बेटा बोला, माँ, पूरी बात तुझे मैं बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा, अरे मेरी प्यारी बहन, बताओ तो एकादशी का फल मुझे कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी पूछता है कि तुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपने बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर को आ गया। घर आकर उसने अपने माँ को पूरी बात बताई। हे विष्णु भगवान, हे 11 माता, जैसा फल आपने बुढ़िया के बेटे को दिया वैसा ही फल सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो।